हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, नया साल प्रारंभ होने वाला है और मन में आपको चिंता है कि मैं नए साल पे कार ले रहा हूँ। खरीदीला शोरूम मेरे को 2025 की कार तो डिलीवरी नहीं दे दे पिछले साल की। 2026 में देयर मैनी पीपल हु लुकिंग टू बाय कार, उनके मन में पहली अप्रेंशन ही आती है, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरी कार कहीं पिछले साल की तो नहीं है। तो देखिए, इसके दो तीन तरीके हैं जिसमें मैं आपको कंसाइज में बता रहा हूँ। पहला तरीका तो ये है, अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हैं तो डीलर के यहाँ आरटीओ फॉर्म 21 होता है जो वो आरटीओ में जमा करते हैं सो एज टू गेट द व्हीकल रजिस्टर्ड। व्हाट इज आरटीओ फॉर्म 21? इट इंडिकेट्स द सेल्स सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डीलर स्टेटिंग द कस्टमर डिटेल्स कि ये फला व्यक्ति इस एड्रेस पे ये वाला कार, जिसमें व्हीकल डिटेल्स होगी, कार, मॉडल, वेरिएंट, इंजन नंबर, चैसी नंबर और इस कार की मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर ये है जो उस आरटीओ फॉर्म 21 में होता है। इसी के बेस पे आगे व्हीकल रजिस्टर होती है और कार की आरसी जनरेट होके आती है। तो यहां पे आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आरटीओ फॉर्म 21 डीलर आपसे तभी शेयर करेगा जब आप कंप्लीट पेमेंट कर देंगे, बिकॉज इट बेसिकली इंडिकेट्स अ सेल्स सर्टिफिकेट और आरटीओ रिकॉर्ड सबमिट करते वक्त ये जनरेट होता है। तो यहाँ पे तो एक आपके चिंता का विषय है कि अगर आपने पूरी पेमेंट कर दी है, ऑलमोस्ट आरटीओ की भी पेमेंट आप करने को रेडी है, तब जाके डीलर इसको जनरेट करेगा और वहाँ पे आप फिर कार को मना करने में मुश्किल आएगी। तो इससे बेहतर तरीका ये है, आप डीलर शोरूम को बोल सकते हैं, मैं इस कार का विन नंबर जानना चाहता हूँ। विन इज द व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हर एक कार का यूनिक नंबर होता है। 17 डिजिट्स टू ऑलमोस्ट 21 डिजिट्स, अमूमन 17 डिजिट का होता है, पर कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ उनकी इंटरनल कोडिंग की वजह से कैन गो फ्रॉम 90 टू 21 डिजिट्स ऑल्सो। इस विन नंबर की मदद से बेसिकली कुछ डिटेल्स, जिसमें कौन सा मैन्युफैक्चरर है, मॉडल कौन सा है, इंजन कौन सा उस कार में यूज हुआ है, कौन से एमिशन कंप्लायंस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग मंथ कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, तो यहाँ पे आके भी आप कार का चेक कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर क्या है। तो उसमें करना क्या है, जब आप शोरूम पे बुकिंग लगा रहे हैं, आपको डीलर के यहाँ कंफर्म करना है पहले ही प्री हैंड कि बॉस 25 की कार है, 26 की कार है। इफ इन केस इवन इफ इट डिनाइज दैट इट्स अ 2026 कार, यू कैन आस्क फॉर द विन बिफोर मेकिंग द फुल पेमेंट। या आप जब कार के पीडीआई करेंगे तब वहाँ पे आप विन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके हर कार मैन्युफैक्चरर का भी कोई यूनिक तरीका है, जैसे 10th डिजिट ऑफ विन। अगर आप मारुति के लिए चल रहे हैं, हुंडई के लेके चल रहे हैं, किया के लेके चल रहे हैं, होंडा के लेके चल रहे हैं, या जो बाकी कार मैन्युफैक्चर लिस्ट पे देख रहे हैं, अगर ये 10th डिजिट टी है विन नंबर की, तो बॉस आपके पास 2026 की मैन्युफैक्चर्ड कार होगी। और अगर ये 10th डिजिट एस निकल गई, दैट मीन्स द डीलर इज सेलिंग यू अ 2025 मैन्युफैक्चर्ड कार। तो ये 10वां डिजिट जो होता है कार का विन नंबर, ये डिटरमाइन करता है कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा है। ये मैंने आपको स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स बताए हैं, उसके अलावा भी कुछ कंपनियां और हैं। जैसे अगर आप टोयोटा की बात करें तो टोयोटा में क्या होता है, 21st और 22nd डिजिट डिटरमाइन करती है मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है। इफ इन केस द 21st एंड 22nd डिजिट इज 2 and 6, it indicates it's a 2026 manufactured car. If it is 25, it indicates a 2025 manufactured one. MG का अलग तरीका है। अगर MG की 10th डिजिट इज 9, तो बॉस ये जो डिजिट अगर 9th है तो दैट मीन्स इट्स अ 2026 मैन्युफैक्चर्ड वन। सिमिलरली फॉर VW, अगर आप 5th और 6th डिजिट देख रहे हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर डिटरमाइन होता है। अगर 5th और 6th डिजिट इज 26, then it's a 2026 manufactured one. If it is 25, then it's a 2025 manufactured one. तो इस प्रकार से आप कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर डिकोड कर सकते हैं कौन सा है। और सपोज आपको डीलर प्री हैंड कह रहा है कि मैं आपको 2025 की मैन्युफैक्चर्ड कार दे रहा हूँ 2026 पे, बट आई एम ऑफरिंग यू अ हायर डिस्काउंट, तो उस केस में आप मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी डिकोड कर सकते हैं। इस मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताता है कि ये कार कितनी पुरानी डीलर के स्टॉक यार्ड में खड़ी हुई है। सपोज अ कार विच इज लाइंग इन द स्टॉक यार्ड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 9 months, 10 months,
तो सर्टेनली उस कार में समस्या होने की बात भी हो सकती है। एंड देयर कुड बी अ रीज़न व्हाई द कार इज़ नॉट बीन सोल्ड फॉर द लास्ट 9-10 मंथ्स। तो आप उस पे हायर डिस्काउंट भी ले सकते हैं, उस कार की क्लोजर या प्रोफेशनल पीडीआई भी करवा सकते हैं, ताकि आपके मन में थोड़ा शांति हो। तो जितनी ज़्यादा कार पुरानी होगी, डीलर उस पे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। सपोज इफ इन केस यू आर बाइंग अ कार इन 2026 February बट द कार इज़ 2025 अगस्त और सितंबर में, बीइंग द कार इज़ ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स ओल्ड, तो उस पे आपको बेहतर स्कीम मिल सकती है। तो मंथ कैसे डिकोड करना है, ये भी हर कार मैन्युफैक्चर का ऑलमोस्ट सेपरेट तरीका है। सपोज मारुति के बारे में बात करूं तो उस केस में इनकी 11th डिजिट आपको चेक करनी है विन नंबर की। नाउ दिस 11th डिजिट कैन बी 1 और ए। तो उस केस में ये इंडिकेट करेगा जनवरी, 2 और बी तो फरवरी, 3 और सी मार्च, और इस तरह करते आपके सामने टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं। होंडा, तो होंडा की 9th डिजिट क्या है, उससे आप मैन्युफैक्चरिंग मंथ डिकोड कर सकते हैं। निसान और रेनो, उसमें 11th डिजिट इंडिकेट्स करती है मंथ। टाटा मोटर्स में 12 डिजिट इंडिकेट करती है, लेकिन टाटा मोटर का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसमें न्यूमेरिक मंथ्स के अंदर आप देख सकते हैं, उस हिसाब से है। VW के अंदर 4th डिजिट इंडिकेट्स द मैन्युफैक्चरिंग मंथ। स्कोडा में 6th डिजिट इंडिकेट्स द मैन्युफैक्चरिंग मंथ, इस हिसाब से है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 12th डिजिट इंडिकेट्स द मैन्युफैक्चरिंग मंथ। टोयोटा में कॉम्बिनेशन ऑफ 18th एंड 19th डिजिट, तो अगर वो 01 है इट इंडिकेट्स जनवरी। सपोज इफ इन केस यू बाइंग अ हुंडई और किया, तो यहाँ पे तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे आपको उनकी कार के ड्राइवर सीट के नीचे कार का 19 डिजिट का विन नंबर वहाँ पे एम्बॉस होता है, उसकी आपको फोटो लेनी है, एंड देन यू कैन सेंड इट टू माय कार हेल्पलाइन। वी विल हेल्प यू टू डिकोड इन द मैन्युफैक्चरिंग मंथ ऑफ द कार। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया 10 डिजिट से पता लग जाता है। तो ये वो तरीका है जहाँ से आपको कार कितनी पुरानी है, मंथ और ईयर आपको पता लग जाएगा। अब इसके बारे में जान लीजिए, ये जो विन है, अगर आप कार की पीडीआई कर रहे हैं, उस केस में आपको डीलर शोरूम से पता करने के साथ साथ यू नीड टू टेक अ पिक ऑल्सो, ताकि डिलीवरी के डे ऐसा ना हो कार ही बदल जाए। ऐसा पहले कुछ किस्से सुनने में आए थे, कस्टमर ने पीडीआई करी, डीलर शेयर द डिफरेंट विन, और बाद में उन्होंने उसकी पिक नहीं ली, बट जब डिलीवरी वाला दिन आया उसमें डीलर ने दूसरी कार सेम कलर की ओल्डर मैन्युफैक्चरिंग की कस्टमर को छुपका दी, और कस्टमर को जब बाद में पता लगी डिलीवरी कुछ 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद की, तो पुरानी कार है। जब उनको आरसी मिली तो डीलर ने कहा सर मैं तो कार की पीडीआई भी करवाई थी और ऐसा भी करवाया था और आपने एक्सेप्ट करी थी। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी आप कार डिलीवरी लेना चाह रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं, उसके विन नंबर को ज़रूर अपने पास नोट रखिए और उसकी पिक्चर ज़रूर लीजिए और डिलीवरी दिन उसको क्रॉस चेक करिए। दैट इज़ टू गुड, और वो ज़रूरी बात है। बाकी 2025 की तरफ से दिस वॉज द लास्ट वीडियो फ्रॉम माई कार हेल्पलाइन। आपको कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट माई कार हेल्पलाइन। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कन्फ्यूजन है, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं। दैट वॉज द फाइनल वीडियो। उम्मीद करता हूँ नया साल में अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।